राधे राधे। वैशाख शुक्ल नवमी तिथि, त्रेता का समय था। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि थी और राजा जनक, विदेह राज जनक, अपने प्रजाओं के कल्याण के लिए पुष्य नक्षत्र के मध्याह्न समय में, दोपहर के समय में हल जोतने के लिए भूमि पर आए। और जैसे ही उन्होंने हल जोतना प्रारंभ किया, कुछ ही समय में वो हल का जो नुकीला भाग होता है वो एक धातु से टकराया। वहां पर एक कलश था। जनक जी ने आकर देखा तो एक कलश था, और जैसे ही कलश को खोलकर देखा, साक्षात जगदम्बा, जगद माता, भगवान की जो लादनी शक्ति हैं। जनक जी ने देखा कि एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कन्या, एक छोटी सी लली वहां पर लेटी है और मुस्कुरा रही है। और जनक जी के कोई संतान नहीं थे उसके पहले, तो भगवान की कृपा समझकर संतान के रूप में स्वीकार किया और उन्हीं का नाम जनक जी ने सीता रखा। तो ये वैशाख शुक्ल नवमी, जिसे सीता नवमी कहते हैं, जिसे जानकी नवमी भी कहते हैं, भगवान का जो स्वरूप है ना, सच्चिदानंद, सतचित तो विशेषण है, मुख्य स्वरूप आनंद है। तो निरंतर जो भगवान को आनंद प्रदान करती हैं, भगवान में जो कृपा भरा है, जो कृपा के सागर हैं, वो उस लादनी शक्ति के कारण है। और उसी लादनी शक्ति का अवतार हैं सीता जी। सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि राम जी की पत्नी थी सीता मैया, लेकिन वास्तविक स्वरूप उनका क्या था? जो बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया कि सवई नैवरे में तस्मात् एकाकी न रमते सद्वितीयम् ऐच्छत् स इवमेवात्मानं त्वेधा पातयत् ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम्। भगवान पहले अकेले थे, अकेले मन नहीं लगा, तो सोचा कि हम एक से दो हो जाएं, तो अपने आप को ही उन्होंने जानकी जी के रूप में प्रकट कर दिया। कौन है जानकी मैया? कौन है सीता मैया? साक्षात सुप्रीम पावर ही हैं, क्योंकि ब्रह्म का ही स्वरूप है वो। साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है जानकी जो। और इस जगत में प्रत्येक जीव की माता है सीता मैया। संसार में जब हम एक दूसरे को संबंधी मान लेते हैं, ये तो भ्रमवश है, ये तो शरीर के संबंधी हैं, लेकिन आप शरीर नहीं हैं, आप शरीरी हैं, अर्थात शरीर में रहने वाले हैं। क्योंकि सभी को ये एक्सपीरियंस है कि हम कहते हैं कि मेरा शरीर, अर्थात शरीर मैं से अलग है। मेरा शरीर कहते हैं ना, फील करते हैं, रियलाइज करते हैं, तो हम शरीर से अलग हैं। तो वो शरीर से जो अलग है, शरीरी जिसे कहते हैं, जिसे जीवात्मा कहा जाता है, उन प्रत्येक जीवात्मा की माता है जानकी मैया, जो कृपा की सागर हैं, जो करुणा की साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हैं। जहां कोई भी जीव चला जाए, वो कितना भी बड़ा पतित हो, कोई मैटर नहीं करता है, वो सभी को अपना लेती हैं। जिनमें कृपा ही कृपा भरा है, दया ही दया भरा है, करुणा से परिपूर्ण जो है। और उन्हीं के करुणा का एक उदाहरण भी वर्णन है। आप सभी ये कथा जानते ही हैं। इंद्र का बेटा जिसका नाम था जयंत, एक बार उसकी पत्नी भगवान के दर्शन के लिए आई थी, और जब दर्शन करके वापस वो स्वर्ग पहुंची, तो जयंत कहा कि तुम कहाँ गए थे? तो उसने कहा कि भगवान का अवतार हुआ है, श्री राम के रूप में प्रभु आए हैं, उन्हीं का दर्शन के लिए गए थे।
ये सुनते ही जयंत को क्रोध आया। वो कहता है कि कौन भगवान है, हमारे पिताजी ही साक्षात भगवान है, इनके अतिरिक्त और कौन भगवान है, किसका अवतार हो गया, जरा हम भी देखें। परीक्षा लेने की भावना से आ गया। और उस समय चित्रकूट में भगवान विराजमान हैं और एक बहुत ही सुंदर लीला हो रही है, बहुत ही सुंदर झांकी हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो एक बार चुनि कुसुम सुहाए। अनेक फूलों के माध्यम से, पुष्पों के माध्यम से भगवान अनेक प्रकार के आभूषण बना रहे हैं, गहने बना रहे हैं और सीता मैया को पहना रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। ये दृश्य चल रहा है जी, ये झांकी चल रही है। उसी समय जयंत आता है, सीता मैया के वक्षस्थल पर चोंच मार देता है। ठीक है, तो ये अद्भुत झांकी चल रही है वहां पर, और जयंत आ गया है कौवे का रूप बनाकर। ये झांकी चल ही रहा था और उसने सीता जी के वक्षस्थल पर चोंच मार दिया। अब खून बहने लगा, रक्त बहने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि चरणों में चोंच मारा, लेकिन वाल्मीकि मुनि कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि वक्षस्थल पर चोंच मारा। अब सीता मैया को तो पता चल चुका है, लेकिन वो चुपचाप बैठी हैं। सीता मैया चुपचाप बैठी हैं, क्योंकि अगर प्रभु को बता देंगी तो प्रभु इनको तुरंत दंड देंगे, तुरंत सजा देंगे। ये बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, भोला भाला है, बालक है, क्षमा कर दिया जानकी मैया ने। सोचिए, इतना बड़ा अपराध, परीक्षा लेने के लिए आया है वो, और फिर भी छोटा बालक समझकर क्षमा कर दिया जानकी जी ने। लेकिन जैसे ही रक्त का बूंद राम जी के शरीर पर आया, बहते हुए राम जी के शरीर पर जब टपका, राम जी को जब ये पता चला, उनसे नहीं रहा गया जी, उनसे नहीं देखा गया। पास में से एक तिनका लिया, अभिमंत्रित किया और संकल्प करके छोड़ दिया जयंत के पीछे। अब जयंत भाग रहा है, भागते भागते पिताजी के पास पहुंचा, इंद्र के पास, कि पिताजी बचाइए हमको, बहुत बड़ा अपराध हमने कर दिया। इंद्र ने कहा, ये तुमको पहले सोचना चाहिए था, तुमने भगवान की परीक्षा ली। हम कुछ नहीं कर सकते जी, तुम जाओ, हम इसमें तुम्हारा कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, किसी ने मदद नहीं किया। वो बोले हमारे वश का ये है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान की जब कृपा होती है, भगवान के प्रिय संत आपको मिल जाते हैं, और यही हुआ जयंत के साथ। कृपा पूर्वक उनको नारद जी मिल गए। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संतों का हृदय तो देखिए अत्यंत ही कोमल होता है जी, अत्यंत ही वो बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ही दयालु। तो नारद जी आए, नारद जी ने पूछा, भाई तुम इतना परेशान क्यों हो? जयंत ने बताया कि ऐसे ऐसे हमने अपराध कर दिया है। नारद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हमारे जो प्रभु है ना, वो अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं, उनका नाम ही है श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। तो कृपालु हैं राम जी, तुम उन्हीं के चरणों में जाओ, साष्टांग प्रणाम करो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन इसको प्रणाम करना भी नहीं आता है, ये भगवान की ओर चरण कर रखा था।
तो जानकी मैया ने उसको सीधा कर दिया, उसको पकड़ा और उसके मुख को भगवान के चरणों की तरफ कर दिया। लेकिन भगवान देख ही नहीं रहे हैं, उसकी ओर निहार ही नहीं रहे हैं। तब जानकी जी ने कहा कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, अपराध तो इसने मेरा किया है, जब मैंने क्षमा कर दिया तो आप भी क्षमा कर दीजिए। राम जी ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, ये क्षमा के योग्य नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराधी है। तो जानकी मैया ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, न कश्चिन न अपराध्यते, इस संसार में ऐसा कौन है प्रभु जिसके ऊपर आपकी कृपा न हो, अर्थात वो माया के अंडर में हो और फिर भी वो पाप न करे। अरे जब माया के अंडर में है तो पाप तो करेगा ही। इस नाते तो संसार में सभी अपराधी हैं। इसलिए हे प्रभु आप क्षमा कर दीजिए। देखिए छोटा सा इतना भोला है कि इसको ठीक से प्रणाम भी करना नहीं आता है, आप क्षमा कर दीजिए। तब राम जी ने कहा चलिए ठीक है, आप कहते हैं तो हम क्षमा कर देते हैं। लेकिन राम जी ने जो वाण छोड़ा था वो वाण खाली तो नहीं जा सकता, तो उसके प्राण को तो भगवान ने बचा लिया, लेकिन एक आंख, गोविंदाय नमो नमः, एक आंख उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया जी। पर जानकी मैया ने कहा कि प्रभु आपने प्राणों की तो रक्षा कर ली, बट अब एक आंख इसका नहीं है, ऐसे में अब क्या करें, अब लोग तो इसका मजाक बनाएंगे। तो भगवान ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए देवी, हम ऐसा इसको बनाएंगे कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इसका एक ही आंख है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि जानकी जी का जब उसने अपराध किया, एक क्षण में मैया ने उसको क्षमा कर दिया, एक ही क्षण में। इसलिए कोई भी जीव, आप कितने भी बड़े पापी हो, लेकिन भगवान पतित पावन हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा कि हम इतने बड़े पापी हैं तो भगवान हमको कैसे स्वीकार करेंगे। अरे भगवान तो पतितों को ही स्वीकार करते हैं, जो पहले से ही पुण्यात्मा हैं उनको क्या स्वीकार करेंगे भगवान, वो तो ऑलरेडी उनको स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन भगवान की विशेषता क्या है, वो पतितों को पावन करते हैं, इसीलिए तो वो भगवान हैं। वो हमारे दोषों की ओर देखते ही नहीं है। जो जीव अनंत जन्मों में अनंत बार भगवान को गाली दे चुका है, लेकिन जब एक बार शरणागत हो जाए और कह दे प्रभु मैं आपका हूँ, भगवान क्षमा कर देते हैं। तो भगवान ने क्षमा भी कब किया, जब जानकी मैया ने कहा। तो भगवान में जो वो क्षमा का गुण है, जो कृपा से वो परिपूर्ण है, वो जानकी मैया की कृपा से हैं। वो जो शक्ति है कृपा करने वाला, वही जानकी जो है। संसार में भी देखिए पिता से अधिक दयालु माताएं ही होती हैं, ठीक इसी प्रकार उस एरिया में भी अत्यंत दयालु जो कृपा के भंडार हैं, उस जानकी जो हैं, उस सर्वेश्वरी श्री राधा रानी हैं। इसलिए बिना किसी संशय के आप उनके शरणागत हो जाइए, वो तुरंत क्षमा कर देंगे और अपना लेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात बस यही है कि तुम उनको अपना मानो, शरण में तो जाओ। ये मत सोचो कि पापी हैं, अरे कितने भी बड़े पापी हो, बस उनके दरबार में उनके शरणागत हो जाओ, मन ही मन शरणागत हो जाओ। दरबार में कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तीर्थ में जाकर ही शरणागत होंगे तो काम बनेगा, नहीं, मन से ही शरणागत हो जाइए। भगवान तो सर्वत्र हैं, जानकी जो तो सर्वत्र हैं। तो ऐसी हैं भगवती सीता मैया, जो जनक जी के यहाँ प्रकट हुई, भूमि से प्रकट हुई, इसलिए उनको भूमिजा भी कहा जाता है, भूमि पुत्री भी कहा जाता है। वो समस्त जगत की माता हैं, समस्त जीवात्माओं की असली माता हैं। इसलिए हे जीवो, पहचानो अपने संबंधी को। मंदिर में जाकर तो कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कह तो देते हो कि तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, मानते नहीं हो। जिस दिन आप मान लेंगे उसी दिन कृपा हो जाएगी। बोलिए जानकी मैया की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।